तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट एक तो हमने TSR के बारे में पढ़ा था और दूसरा हमने TSC के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म्स थी हमारी, डिफरेंट वेव फॉर्म्स आ रही थी, ये करंट की वेव फॉर्म थी, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म थी। तो यहाँ पर जहाँ पर नेचुरल ज़ीरो आता है, अगर हमारा TSC ऑफ हो जाता है तो उस टाइम पे कैपेसिटर क्या होगा, इट विल बी चार्ज टू द पीक वैल्यू। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये हमारा सर्किट है इसका। अगर आपका TSC हमने ऑफ कर दिया और यहाँ से आपकी सप्लाई की पोलैरिटी ऐसी आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, जो TSC है इसके अक्रॉस क्या आ जाएगी, ये पूरी पीक टू पीक वोल्टेज हमें ऐसे TSC के अक्रॉस मिल जाएगी। इसके बाद हमने ये सब चीज़ें देखी थी, वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, करंट की इक्वेशन क्या है, और ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग हमें कैसी करनी, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। हमने देखा था कैसे फॉर ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग वी शुड टर्न ऑन द TSC एट V इक्वल टू VC। तो अगर हमारा कैपेसिटर क्या होगा, लास्ट स्विचिंग के टाइम पे कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज था, तो वी शुड फॉर ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग वी शुड टर्न दैट TSC ऑन एट V इक्वल टू VC। अब देखो, अगर आपने यहाँ पर VSC को, आपने इसको TSC को ऑफ कर दिया, तो आप इसी इंस्टेंट पे इसको फिर ऑन नहीं कर पाओगे, तो एक साइकिल लग जाएगा, आप फिर यहाँ पर इसको नेक्स्ट फायरिंग पल्स दे सकते हो। तो आपका ये TSC काम कर रहा था, इस पॉइंट पे आपने इसको ऑफ कर दिया, तो जैसे इस पॉइंट पे ऑफ कर दिया, अब आप चाहते हो कि मैं इसे वापस ऑन करूं, तो टर्निंग ऑफ और टर्निंग ऑन ऑफ ए TSC हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक साइकिल के लिए वेट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट साइकिल पे फिर आप इसको फिर से आप ऑन इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि आपने TSC को ऑफ कर दिया और साथ ही में आप फिर उसको ऑन कर दोगे। अगर आपने TSC को ऑफ किया तो मिनिमम आपको एक साइकिल वेट करना होता है, उसके बाद आप TSC को फिर से ऑन कर सकते हो। सो बिटवीन टर्निंग ऑफ एंड टर्निंग ऑन ऑफ TSC हमें कितना वेट करना होता है, वी हैव टू वेट फॉर 1 साइकिल। तो एक साइकिल कितना होगा आपका, 20 मिली सेकेंड फॉर योर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम 20 मिली सेकेंड का डिले होगा बिटवीन, अगर आपने ऑफ कर दिया और आप फिर से ऑन करना चाहते हो तो 20 मिली सेकेंड्स लगेंगे। अब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं फॉर ट्रांजिएंट फ्री स्विचिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सो योर रूल्स फॉर ट्रांजिएंट फ्री switching of capacitors। तो जो फर्स्ट रूल है हमारा, काफी नहीं है, तो फिर मैं वहां शिफ्ट हो जाता हूँ। जो आपका क्वेश्चन है फैजान, इसका मैं आपको बाद में आंसर दूंगा। करंट पे डिपेंड करेगा, अगर सर्किट अलाउ कर रहा है करंट को उस डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, वो उधर पे जब आप इसको फायरिंग पल्स इशू करोगे तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे वो ऑन हो जाएगा।
अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारा ऐसा हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक है ये किस क्वाड्रेंट में, इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है, देखो जो ये हमारी करंट है ये कितनी है, ये क्या आ रही है, नेगेटिव करंट आ रही है। नेगेटिव करंट मतलब होती है हमारी कैपेसिटिव करंट। इसका मतलब है कि हम पावर दे रहे हैं टू द सर्किट। और जो ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं वीसी मैक्स एंड आईसी मैक्स, ये कौन डिसाइड करता है आपकी वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, मैक्सिमम करंट कितनी होगी। सो दिस इज डिसाइडेड बाय जो आपके थायरिस्टर वेल्व्स हैं एंड कैपेसिटर। आपका थायरिस्टर और कैपेसिटर कितनी करंट अलाउ करेगा, कितनी वोल्टेज अलाउ करेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यूज थायरिस्टर और कैपेसिटर की रेटिंग पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आपका ज़्यादा वैल्यू है कैपेसिटर का तो आपका ये करो, ये जो आपका ये वीसी मैक्स है ये ज़्यादा होगा। अगर कैपेसिटर छोटी क्वांटिटी का है ये वीसी मैक्स कम होगा। सिमिलरली थायरिस्टर्स हैं, अगर ये ज़्यादा करंट अलाउ करते हैं और कैपेसिटर भी जो है वो ज़्यादा करंट अलाउ करता है तो ये आपको ग्राफ आगे मिलेगा। बट आपके पास सिर्फ यहाँ पर एक ही आएगा बिकॉज फायरिंग एंगल कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। तो ये है आपके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर टीएससी। ये भी क्या होता है हमारे पास, हम एक टीएससी यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, वी यूज ए नंबर ऑफ टीएससीज। नंबर ऑफ टीएससीज आर ऑपरेटेड इन पैरेलल। तो आपके पास सिर्फ एक टीएससी नहीं होता है, आपके पास बहुत सारे टीएससी पॉसिबल। अब देखो आपको, क्योंकि आपके पास अब इधर पे सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये कैपेसिटर के आपको बट ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए। तो ज़्यादा कंपनसेशन के लिए आप क्या करोगे, आप बहुत सारे टीएससी लगा दोगे एंड यू विल ऑपरेट देम इन पैरेलल। इससे क्या होगा, आपको स्टेप वाइज कंपनसेशन मिल जाएगी। तो अगर आपके पास आपने 3 टीएससीज लगाए हैं, तो अगर आपको इतना रिएक्टिव पावर चाहिए तो एक ही टीएससी को ऑन करो तो आपको इतना रिएक्टिव पावर कंपनसेशन मिलेगी। आपको और रिएक्टिव पावर चाहिए तो यहाँ पर आपके 2 टीएससीज ऑपरेट होंगे, आपको थोड़ा और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन आप कर पाओगे। इससे ज़्यादा चाहिए तो 3 आप एक साथ ऑन कर लो, IC1 प्लस IC2 प्लस IC3। तो जितना आपका रिएक्टिव पावर डिमांड ज़्यादा है तो उतना आप क्या कर सकते हो, उतने टीएससीज को एक एक करके ऑन करते जाओ और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन हमारी बढ़ती जाएगी। सो टीएससीज भी क्या होते हैं हमारे, बहुत सारे जो होते हैं, वी कनेक्टेड नंबर ऑफ टीएससीज इन पैरेलल। सिमिलरली जैसे आपको मैंने टीएसआर का बोला था, टीएसआर भी कभी आप या टीसीआर जो है वो भी कभी हम अकेला यूज नहीं करते हैं, हमारे पास बहुत सारे टीसीआर्स होते हैं और उसके साथ फिर पैरेलल में बहुत सारे टीएसआर्स लगे होते हैं और फिर साथ में आप बहुत सारे टीएससीज भी लगे होंगे। बट जो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं उसमें हम क्या दिखाते हैं, सिंपली जब हम एसवीसी की बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे हम टीसीआर दिखाते हैं और यहाँ पर ऐसे हम एक टीएससी दिखाते हैं। बट ये बस एक एक कंपोनेंट नहीं होते, यहाँ पर क्या होंगे टीएससी, यहाँ पर आपको सेगमेंटेड टीसीआर होगा, इसमें बहुत सारे टीसीआर्स होंगे और बहुत सारे टीएसआर्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे टीएससीज कनेक्टेड होंगे इन पैरेलल। इसके बाद हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ, अब हमने क्या कर लिया, हमने टीएसआर इसके बारे में पढ़ लिया, टीसीआर के बारे में पढ़ा है और टीएससी के बारे में पढ़ा है। तो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हमारी कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो टीएसआर और टीएससी है क्या करते हैं, ये रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो टीएससी है ये रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करता है इनटू द सिस्टम। तो अगर हमारे पास सिर्फ टीएसआर और टीएससी होगा, बस हमारे पास ये टीएसआर है सर्किट में, तो तब क्या होगा, एसवीसी हमारा सिर्फ वो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर हमारे सर्किट में कुछ कैपेसिटी जो हमारा रिएक्टिव पावर है वो ज़्यादा है तो क्या करेगा, जो आपका टीसीआर है वो उस पावर को एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टिव पावर। अब क्योंकि सिस्टम में टीएससी भी लगा है, कभी कभी क्या होती है हमें रिएक्टिव पावर देना पड़ता है, वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो गई है, रिएक्टिव पावर डिमांड ज़्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, टीएससी इंजेक्ट करेगा रिएक्टिव पावर इनटू द सिस्टम। तो जब हमारे एसवीसी में टीसीआर भी होता है, टीएससी भी होता है, तो हमारा सिस्टम क्या होता है, इट बिकम्स मोर डायनामिक, इट कैन एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर एंड इट कैन ऑल्सो इंजेक्ट रिएक्टिव पावर इनटू द सिस्टम। इसी को ये जो हमारा टीएससी है, टीसीआर है,
इन्हीं के बेसिस पे क्या होते हैं हमारे, वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ SVCs. सो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ SVCs. What are the various types of SVCs? जो सबसे पहला SVC होता है that is mechanically switched capacitor and thyristor controlled reactor. ऐसे SVC को हम बोलते हैं MSC TSC टाइप SVC. MSC TSC SVC ये क्या होता है आपका मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर. इसमें आपका TSC नहीं लगा है, इसमें थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर नहीं लगे, इसमें क्या है मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर एंड थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर. दूसरा होता है हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर, थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर. इसको हम क्या बोलेंगे FC TSC. थर्ड है TSC TCR टाइप SVC. This is your thyristor switched capacitor thyristor controlled रिएक्टर टाइप SVC. तो हमारे पास 3 टाइप के SVCs होते हैं. जो सबसे पहला टाइप है इसमें क्या होता है आपके पास मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर. जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर कोई थायरिस्टर्स हमारे नहीं लगे, यहाँ पर मैकेनिकल स्विचेस लगे होते हैं. और दूसरा क्या होता है हमारे पास थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर. तो ऐसे को हम बोलेंगे MSC TSC. दूसरे होते हैं आपके फिक्स्ड कैपेसिटर्स, यहाँ कैपेसिटर परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं. और साथ में क्या होता है हमारा TCR. थर्ड जो होता है हमारा दैट इज योर थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर एंड थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर. तो आपको इधर देख के ही समझ आ जाएगा ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होगा और यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा. सबसे बेस्ट कंपनसेशन यही देगा बट कॉस्टली भी यही होगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द MSC TSC type SVC, that is your mechanically switched capacitor thyristor controlled TCR है रिएक्टर. सो मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर टाइप SVC. अगर इसकी मैं अरेंजमेंट बनाऊंगा तो इसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है. 2 टाइप्स की अरेंजमेंट पॉसिबल होती हैं. ये दिस इज द हाई वोल्टेज बस. हम क्या करते हैं डायरेक्टली जो आपके कैपेसिटर्स हैं वी कनेक्ट देम थ्रू मैकेनिकल स्विचेस अक्रॉस योर हाई वोल्टेज लाइन. ये हैं आपके मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर्स. और जो TCR है दैट इज कनेक्टेड थ्रू ए कपलिंग ट्रांसफार्मर. यहाँ पर एक कपलिंग ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा.
और यहाँ पे हमारा TCR लगा होगा। और यहाँ पे फिल्टर्स लगे होंगे। दिस इज योर फिल्टर। ये जो हमारा दिस इज द TCR। तो ये पहली अरेंजमेंट है ऑफ अरेंजमेंट 1 ऑफ MSC TCR। अब इसमें क्या हो रहा है, जो आपके कैपेसिटर्स हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू मैकेनिकल स्विचेस डायरेक्टली अक्रॉस योर हाई वोल्टेज बस। और यहाँ पर एक कपलिंग ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। और ये जो हमारी मीडियम वोल्टेज SVC बस है इसके साथ हमारा TCR और फिल्टर्स कनेक्टेड होते हैं। इससे एक और अरेंजमेंट है, उसमें क्या होगा सेकेंड अरेंजमेंट में, ये जो जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे दे आर ऑल कनेक्टेड अक्रॉस योर मीडियम वोल्टेज बस। और ये वाली जो हमारी अरेंजमेंट है दिस इज मच बेटर। वो क्यों होती है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। इफ दिस इज द हाई वोल्टेज बस, यहां पर एक कपलिंग ट्रांसफार्मर होगा। यहाँ पे हमारे मैकेनिकल स्विचेस होंगे। ये है हमारा कैपेसिटर। यहाँ पे TCR होगा। और फिर फिल्टर्स भी यहीं पे लगे होंगे। सो दीज आर द फिल्टर्स। ये हमारा TCR है और ये हमारा MSC है। तो इसमें क्या है, सारे कंपोनेंट्स जो भी हैं हमारे SVC के ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड अक्रॉस योर मीडियम वोल्टेज SVC बस। जो ये पहली अरेंजमेंट है इसमें क्या हो रहे हैं, कैपेसिटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस योर हाई वोल्टेज बस। इसमें क्या होती है, जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है दिस इज मोर इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो अक्रॉस द हाई वोल्टेज बस, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, मोर इंसुलेशन विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि आप यू हैव टू हैंडल वेरी लार्ज वोल्टेजेस। लेकिन अगर आप वहीं पर इन्हीं कैपेसिटर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर क्या होता है, लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। इंसुलेशन किस पे डिपेंड करती है, इंसुलेशन डिपेंड करती है, ये करंट पे डिपेंड नहीं करती। इंसुलेशन जो होती है वो डिपेंड करती है अपॉन योर वोल्टेज। सो लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड हियर। व्हेन यू टॉक अबाउट कॉस्ट, इंसुलेशन जितनी ज्यादा होगी कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, इंसुलेशन जितनी कम आपको चाहिए कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। सो हम क्या करते हैं, हम इस वाली अरेंजमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी एज कंपेयर टू पहली वाली अरेंजमेंट कॉस्ट इज लेस। दिस इज योर MSC TCR। अब इसमें आप मुझे चैट में लिखो क्या डिसएडवांटेजेस होंगी ऑफ दिस MSC TCR। ये थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा नाम है MSC TCR। तो आपको क्या लगता है क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगी? अब जल्दी से चैट में मुझे लिख लो कि क्या डिसएडवांटेजेस होंगी ऑफ ए MSC TCR एज कंपेयर टू ए TSC TCR।